नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुरान पाक का पढ़ना और सीखना ये नफ्स और शैतान के ख़िलाफ़ एक तरह से जंग है। उस जंग को जीतने का वाहिद हल ये है कि हम इस बात की ठान लें, ये बात सोच लें, इस बात का पक्का इरादा कर लें कि हमारा दिल चाहे या ना चाहे, हमारी मर्ज़ी हो या ना हो, हमने बस अल्लाह की मान कर चलना है। क्योंकि जन्नत जो है वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने से नहीं मिलती। जन्नत मिलती है अत्क़ीउल्लाह व अत्क़ीउर रसूल। तर्जुमा कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो जन्नत मिलेगी। सिर्फ ये कहने से कि हमें अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहब्बत के लिए इताअत ज़रूरी है। इताअत यानी बात का मानना, जो अहकाम अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं उन सबको मान कर चले। तो आप सबसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में से 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को दीजिए और अपने कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त कीजिए, क्योंकि कुरान का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी, कुरान के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारे वज़ाइफ, ज़िक्र व अज़कार ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी। अगर कुरान के अल्फाज ही दुरुस्त नहीं होंगे तो कुछ भी दुरुस्त नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश करूँगी खुदारा इस वीडियो को सुने, समझे और समझकर सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुम्तहिनति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। इस आयत में ला यन्हाकुमुल्लाहु, यन में नून साकिन है और नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ गया है। कायदा हमने पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो उस नून साकिन या तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे। इस वजह से इसे ऐसे पढ़ जाएंगे ला यन्हाकुमुल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे पढ़ेंगे ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना। दाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे अनिल्लज़ीना लम युक़ा। क़ाफ मोटे हरूफ में से है यानी हरूफ मुस्तालिया में से है तो मोटा करके पढ़ेंगे लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम। युख़रिजूकुम की मीम साकिन के बाद गुन्ना करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना होता है। ऐसे कहेंगे वलम युख़रिजूकुम
मिन दियारिकुम। मिन पर गुन्ना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई हर्फ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम। और गा के ऊपर पेश है तो गा को ऊपर यानी मोटा पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका क्या, आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे कहेंगे तबर्रूहुम वतुक़सितू। क़ाफ रूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे यानी हर्फ को हिलाकर पढ़ेंगे, ऐसे वतुक़सितू इलैहिम। वतुक़सितू पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ मद्दा इसमें वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है, और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, क्योंकि वतुक़सितू एक लफ्ज़ है, इलैहिम दूसरा लफ्ज़ है। और कायदा यह है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं, और इस मद को हम 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऐसे पढ़ेंगे वतुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह। इसमें नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। दूसरी आयत इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनि वअख़रजूकुम मिन दियारिकुम वज़ाहरू अला इख़राजिकुम अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम वमन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इस आयत में इन्नमा में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे, ऐसे कहेंगे इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु। नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की में से हा आ गया है तो नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, ऐसे कहेंगे यन्हाकुमुल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका क्या, आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे कहेंगे यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम। क़ाफ के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे क़ातलूकुम फ़िद्दीनि वअख़रजूकुम में मीम साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, इस वजह से इस मीम साकिन पर गुन्ना करेंगे। हुरूफ़ यरमलून में से कह दे, पहली वजह है कि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर हम गुन्ना करते हैं। 2 वजह हैं तो हम पहली वजह का ख्याल रखेंगे कि मीम साकिन के बाद मीम या बा आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना होता है। यहाँ पर मीम है इसलिए गुन्ना करेंगे, ऐसे कहेंगे वअख़रजूकुम मिन दियारिकुम। मिन पर भी गुन्ना होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से गुन्ना करेंगे मिन दियारिकुम वज़ाहरू अला इख़राजिकुम। अला में कौन सी मद है? इस मद का नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है,
کیونکہ علا ایک لفظ ہے اور اخراجکم دوسرا لفظ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس مد کا نام مد منفصل اور مد جائز ہوتا ہے، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ کھڑی مد بھی آ گیا، اور کھڑی مد کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں تو کل 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ایسے کہیں گے عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ۔ ان میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے۔ اور تولوہم، یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لین ہوگا، اور لین کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ لین کا معنی نرمی سے ادا کرنے کے ہے، تو نرمی سے اور جلدی سے پڑھ جائیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ ایسے کہیں گے ان تولوہم۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر جانا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، تو ہم ٹھہر جائیں گے، اور ٹھہرنے کی صورت میں آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے ان تولوہم۔ وقف کی صورت میں بھی تولوہم اور بغیر وقف کے بھی تولوہم، کیونکہ آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے۔ آگے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اس لفظ کو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو وَمَن پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے لا مشدد اور را مشدد پر غنہ نہیں ہوتا، باقی 4 حرفوں میں ہوتا ہے غنہ کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے تو ہو جائے گا وَمَن۔ ادغام کہتے ہیں کہ اس نون ساکن یا تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسے ومن پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے وَمَن، کیونکہ یہاں پر غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہو رہا ہے۔ ایسے کہیں گے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فَأُولَئِكَ میں جو واو ہے یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ فَأُولَئِكَ پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے فَأُولَئِكَ۔ اور فَأُولَئِكَ میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس پہ کھڑی زبر ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔